हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर की। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में देखिए क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा अकॉर्डिंग टू साइज एंड चार्ज सेलेक्टिवली। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मा के फिल्ट्रेशन के लिए। और ये फिल्टर किस बेसिस पे करता है, तो साइज़ के बेसिस पे करता है और चार्ज के बेसिस पे करता है। यानी कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल ऐसे होंगे जिनको चार्ज के बेसिस पे ये फिल्ट्रेशन की इजाज़त देगा, यानी फिल्टर कराएगा। और कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल ऐसे होंगे जिनको साइज़ के बेसिस पे, किनको चार्ज के बेसिस पे ये फिल्टर कराता है और किनको साइज़ के बेसिस पे, ये आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बात करें ये कंपोज किससे होता है। तो देखिए कंपोज ऑफ 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, उनसे बनता है। सबसे पहला है फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम। तो फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, ये देखिए ये हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और ये हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। और यहाँ पे जो एंडोथेलियम प्रेजेंट होती है, इसमें देखिए ये फिल्ट्रेशन स्लिट प्रेजेंट होती है, जो कि साइज में 70 to 100 नैनोमीटर की होती है। और इस फिल्ट्रेशन या फिनेस्ट्रेशन की वजह से इसको हम बोलते हैं फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। तो यही यहाँ पे बताया गया कि फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होती है। और ये फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी क्या होती है, क्योंकि एंडोथेलियम में फिनेस्ट्रेशन होता है, इस वजह से पहली फिल्ट्रेशन यूनिट ये हो गई। और दूसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन विद टाइप 4 कोलेजन चेन्स एंड हिपेरिन सल्फेट। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेकेंड फिल्ट्रेशन यूनिट है और इसमें टाइप 4 कोलेजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें हिपेरिन सल्फेट भी प्रेजेंट होता है। दूसरी यूनिट हो गई। और तीसरी यूनिट होती है, ये देखिए ये विसरल एपिथेलियल लेयर। तो ये देखिए ये एपिथेलियल लेयर देखिए 2 तरह की होती हैं, ये पैराइटल होती हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाली पूरी पैराइटल हो गई और ये विसरल हो गई, और इसी को हम पोडोसाइट भी बोलते हैं। तो विसरल एपिथेलियल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ पोडोसाइट फुट प्रोसेस। तो इसमें देखिए पोडोसाइट फुट प्रोसेस प्रेजेंट होता है। देखिए ये फुट प्रोसेस ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये विसरल एपिथेलियल लेयर, इसको हम पोडोसाइट भी बोलते हैं। ये तीसरी फिल्ट्रेशन यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये हमारी तीनों यूनिट हो गई, हम यहाँ पे बता दिए। और यहाँ पे भी देखिए ये एंडोथेलियम है। ठीक है, और तो ये एंडोथेलियल पोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। और उसके बाद फिर ये देखिए ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई है। और उसके बाद फिर देखिए ये पोडोसाइट है। देखिए ये पोडोसाइट फुट प्रोसेस। ठीक है, तो पोडोसाइट फुट प्रोसेस यहाँ पे देखिए इसमें ऐसा दिखाया गया है। तो ये तीनों हम देख लिए। अब कैसे ये सिलेक्ट करता है, तो देखिए चार्ज बैरियर के बेसिस पे किसको करता है, तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर्स। तो हम बताएं कि ये देखिए ये 30 to 40 नैनोमीटर ये जो होता है ना, यहाँ पे गैप होता है, इसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। और इसमें से अगर हम बात करें सबसे छोटी प्रोटीन जो होती है वो होती है एल्ब्यूमिन। ठीक है, सबसे छोटी वो इसमें से पार हो सकती है इसको, लेकिन यहाँ पे निगेटिविटी की वजह से प्रोटीन इधर नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ये एरिया भी होता है, और जो प्रोटीन होती है वो भी इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से यहाँ रेपल कर जाती है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि चार्ज बैरियर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। तो चार्ज बैरियर कौन से होते हैं, तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर कंटेन्स निगेटिव चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर जो होता है ना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन क्रॉस होना चाहती है साइज, उसके लिए बैरियर नहीं है। साइज इसके लिए बैरियर नहीं है, फिर भी क्रॉस नहीं हो पाती है। तो उसका मेन वजह क्या है कि यहाँ पे निगेटिव ग्लाइकोप्रोटीन होती है और एल्ब्यूमिन भी निगेटिव चार्ज होती है, इस वजह से वो इधर नहीं आ पाती है, रेपल हो जाती है और एल्ब्यूमिन यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाती है। तो यही हुआ कि चार्ज के बेसिस पे सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो चार्ज बैरियर, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर कंटेन्स निगेटिव चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल दैट इज एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन को साइज में प्रॉब्लम नहीं है, साइज के हिसाब से देखा जाए तो एल्ब्यूमिन इसको क्रॉस कर सकती है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और एल्ब्यूमिन भी निगेटिव, इस वजह से यहाँ रेपल हो जाती है और एल्ब्यूमिन इसमें फिल्टर नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर साइज बैरियर की बात करें तो देखिए फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। तो ये फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी की हम बात किए ही थे। तो देखिए इसकी साइज कितनी होती है, 70 to 100 नैनोमीटर। तो ये फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होती है एंडोथेलियम की, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन 100 नैनोमीटर मॉलिक्यूल्स। देखिए 70 to 100 नैनोमीटर जब इसकी साइज है, तो इस साइज के पार्टिकल इसमें से प्रिवेंट हो जाएंगे, लेकिन इससे 100 नैनोमीटर से जो बड़े होंगे उसको ये प्रिवेंट कर देगा। तो यही यहाँ पे है कि प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन 100 नैनोमीटर मॉलिक्यूल्स या ब्लड सेल्स। 100 नैनोमीटर से जो बड़े होंगे, चाहे मॉलिक्यूल है या ब्लड सेल हो, उसकी एंट्री को ये रोक देता है। इस वजह से इसमें से आरबीसी पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी साइज जो होती है 7 माइक्रोमीटर होती है लगभग। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि पोडोसाइट फुट प्रोसेस। तो ये जो पोडोसाइट की फुट प्रोसेस है ना, ये पोडोसाइट फुट प्रोसेस इंटरपोज विद ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये पोडोसाइट फुट प्रोसेस इंटरपोज होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से। और स्लिट डायफ्राम, फिर ये स्लिट डायफ्राम का
फॉर्मेशन करता है। ये देखिए जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोले, इसी को स्लिट डायफ्राम भी बोलते हैं। तो ये स्लिट डायफ्राम का फॉर्मेशन करता है और ये 30 से 40 नैनोमीटर का होता है। तो जब ये 30 से 40 नैनोमीटर का हुआ तो पता चला कि इस बीच के जो होंगे, यानी 40 नैनोमीटर से छोटे जो होंगे वो पार्टिकल इसमें से फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन इससे बड़े जो होंगे वो इसमें से फिल्टर नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए 100 नैनोमीटर से कम के तो अलाउ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके वो भी फंस जाते हैं और यहाँ सिर्फ वो अलाउ होते हैं जो 40 नैनोमीटर से कम होते हैं, वो अलाउ होते हैं। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट है। तो यही देखिए यहाँ पे स्लिट डायफ्राम प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर देन 40 to 50 नैनोमीटर। तो 50 और 40 नैनोमीटर से जो बड़े होते हैं वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं और फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो तीनों स्लिट की हम बात कर लिए। चार्ज बैरियर की बात की है कि नेगेटिव जो होंगे जैसे एल्ब्यूमिन, ये नहीं फिल्टर हो पाएगा नॉर्मल कंडीशन में। और साइज बैरियर की बात करें तो 2 होता है, तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को ये अलाउ करता है। लेकिन ये फिल्ट्रेशन स्लिट जो होती है, जिसको हम स्लिट डायफ्राम बोलते हैं, ये ओनली 40 नैनोमीटर तक के उसको पार्टिकल को अलाउ करता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में। तो ये हमारा आज का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में हमने देखा कि 3 यूनिट होती है और ये जो फिल्टर करते हैं 2 चीज़ के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे। चार्ज के बेसिस पे ये इसलिए फिल्टर करते हैं क्योंकि इसमें निगेटिव ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि निगेटिव प्रोटीन को रेपल कर देती है। और उसका मेन एग्जांपल है एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन की साइज़ बहुत छोटी होती है। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज खत्म हो जाए तो एल्ब्यूमिन फ़ौरन यहाँ से फिल्टर हो जाएगी। ये हो गया। और साइज बैरियर में 2 आते हैं। एक होता है हमारा फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, ये 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को अलाउ करता है। और ये वाला देखिए, ये फिल्ट्रेशन स्लिट जो होता है ये ओनली 40 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को अलाउ करता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।